स्वागत है आप सभी का डीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य विज्ञान कक्षा 12 का है। कक्षा 12 के बच्चों के लिए अध्याय 1 है शीत का 2 और सेकेंड पार्ट है आप लोगों के लिए। इसके पूर्व मैंने एक पार्ट बनाया था और ये सभी एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है, तो हम इसमें कुछ बातें जानेंगे। आज हम जानेंगे गुट निरपेक्षता का आशय या मतलब क्या होता है। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 प्रमुख नेता व संस्थापक कौन थे, ये भी हम जानेंगे आज। ये सभी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए, आपकी एग्जाम के लिए और उन बच्चों के लिए भी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत की भूमिका और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, ये भी हम जानेंगे। और पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे और वर्तमान में कितने देश शामिल हैं, तो ये सभी चीजें हम जानने वाले हैं आज। और इसके अलावा भारत की अमेरिका व सोवियत संघ के प्रति क्या विदेश नीति थी, यानी शीत युद्ध के समय भारत की अमेरिका व सोवियत संघ के प्रति क्या विदेश नीति थी, ये हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए वीडियो में। पहला प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता का आशय या अर्थ या उसका मतलब क्या होता है। तो गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि स्वतंत्र विदेश नीति के निर्धारण से लगाया जाता है। यानी गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि उस राष्ट्र की खुद की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति होती है और उसके अंतर्गत काम करता है, न कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना या अलग थलग रहना। यानी कि गुट निरपेक्षता मतलब ये नहीं होता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कट गए हैं या उससे अलग थलग है ना। किसी भी गुट में शामिल ना होना और अपनी खुद की स्वयं की स्वतंत्र विदेश नीति के निर्धारण से अपना काम करना। कहने का मतलब यह कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को किसी महाशक्ति के दिशा निर्देश या उसके निर्देशन में बने रहने की आवश्यकता नहीं है, यानी उसके अनुसार काम करने की जरूरत नहीं है। उसकी खुद की अपनी विदेश नीति होती है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं, यानी इनको किसी के अंडर में काम करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के अंडर में रहने की आवश्यकता नहीं है। उनकी खुद की अपनी विदेश नीति होती है, वो किसी गुट में शामिल ना हो, इसे ही गुट निरपेक्षता कहते हैं। देखिए आगे हम जानेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 प्रमुख नेता व संस्थापक कौन थे, उनके बारे में जानेंगे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इन 5 प्रमुख नेताओं में से एक थे। नंबर 2 पे हैं युगोस्लाविया के शासक जोसेफ ब्रोज टिटो। उसके बाद है मिस्र के शासक गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो और घाना के पहले प्रधानमंत्री वामे इनक्रुमा जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो ये 5 जो कि प्रमुख उस समय के गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता थे और संस्थापक थे। देखिए हम आगे जानने वाले हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका थी, भारत ने किस प्रकार से भूमिका निभाई थी, तो हम जानेंगे। देखिए शीत युद्ध के दौरान भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। यानी शीत युद्ध के दौरान की बात है कि किस तरह से भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई थी। तो एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा, यानी दोनों गुटों से अलग रहा भारत, वो किसी गुट में नहीं रहा। और दूसरे स्तर पर भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। यानी भारत नहीं चाहता था कि उसमें जो नए नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे वो किसी खेमे में जाए या किसी महाशक्ति के साथ शामिल हो, तो भारत ये बिल्कुल भी चाहता नहीं था। इसलिए भारत ने पुरजोर विरोध किया, पूरी तरह से विरोध किया। जो भी नए देश आजाद हुए थे उन सभी का विरोध किया कि वो किसी गुट में शामिल ना हो। देखिए गुट निरपेक्ष देशों जिसमें भारत भी शामिल है ने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। यानी उस समय जो दो गुट थे
उनके बीच में भारत ने हमेशा शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम किया। एक मध्यस्थता का काम किया भारत ने, और गुट निरपेक्ष देशों ने प्रतिद्वंदी गुटों के बीच होने वाले युद्ध को टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किया। यानी इस प्रकार से भूमिका निभाई भारत और अन्य गुट निरपेक्ष देशों ने। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की भी कोशिश की, और उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री महोदय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सभी महत्वपूर्ण काम जो किए वो भारत ने किए। गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों या खेमों से अलग रहने का, यानी कि वो किसी गुट में शामिल ना हो, क्योंकि ये जो नए नए राष्ट्र जो स्वतंत्र होते उस समय वो किसी गुट में शामिल ना हो, और उनके सामने तीसरा विकल्प था गुट निरपेक्ष का। देखिए आगे हम जानेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो सन 1961 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? सन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। तो ये पहला सम्मेलन था गुट निरपेक्ष आंदोलन का। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे और वर्तमान में कितने देश शामिल हैं। तो हम जानेंगे इस बारे में कि पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए थे उस समय, और 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश शामिल हुए।